गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्सिमा मिनिमा की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए बिना देर किए हुए हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा के क्वेश्चंस को समझते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, मैक्सिमा या मिनिमा टॉपिक में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के दो तरीके हो सकते हैं आपके पास। एक तो बिना किसी डेरिवेटिव के, मतलब बिना किसी डिफ्रेंशिएशन के, और एक डिफ्रेंशिएशन के। अभी हम जिन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं वो बिना डिफरेंशिएशन के सॉल्व कर रहे हैं कि किस तरह से इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, किस तरह से इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा। साथ ही यहाँ पर हम ग्राफ का भी यूज करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। बच्चों मैं आपको एक जानकारी दे दूं, यदि आपको फंक्शन में कहीं स्क्वायर नज़र आ रहा है x के लिए, तो ये समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू है, इस तरह की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है अगर यहाँ पॉजिटिव है तो। चूंकि ये टर्म पूरी पॉजिटिव है, आइए हम इस टर्म को अलग से लिखते हैं। 2x माइनस 1 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। आप देख रहे हैं इस टर्म के साथ में 3 ऐड हो रहा है। आप दोनों साइड यहाँ पर 3 ऐड कर लीजिए। ये पूरा फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया। एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया। बच्चों यहाँ आप हमेशा ध्यान रखिए, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को। क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है कि एक्स का डोमेन क्या है। अगर वो डोमेन दे तो बात अलग है, अदरवाइज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रियल नंबर सिस्टम पर आधारित रहेंगे। आप देख रहे हैं एफ एक्स की यहाँ दो वैल्यू मिल रही है, एफ एक्स इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू मिल रही है एफ एक्स ग्रेटर देन 3। आइए ग्राफ पर हम इसे शो करते हैं। ग्राफ बनाते हैं इसका। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। बच्चों इस डायरेक्शन में x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू है, ये पूरी लाइन x के लिए है, मतलब डोमेन के लिए, और ये फंक्शन की वैल्यू के लिए है। आप देख रहे हैं कि यहाँ आप पूरा डोमेन ले रहे हैं r, ये पूरा r डोमेन के रूप में ले रहे हैं आप। जब आप r को पूरा डोमेन ले रहे हो, यानी कि ये सब x की वैल्यूज़ हैं, जब आप यहाँ पुट करते हो या यहाँ पुट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 3 मिलता है या वैल्यू 3 से बड़ी मिलती है, तो इसे यहाँ शो करना पड़ेगा, y एक्सिस के ऊपर शो करना पड़ेगा। आइए, वैल्यू 3 से शुरू हो रही है, एफ एक्स की वैल्यू 3 है तो इसको फील्ड सर्कल कर दिया, और 3 के साथ में 3 से बड़ी भी वैल्यू, तो 3 से बड़ी वैल्यू इधर जाएगी पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ। मतलब आपको मिनिमम वैल्यू पता चल रही है 3 है, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू की कोई गारंटी नहीं है, तो ये जाएगा आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ। इसे लिखे कैसे? आप इसे लिखेंगे एफ मिनिमम इक्वल टू 3 और एफ मैक्सिमम, चूंकि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप इसे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। एफ मिनिमम इक्वल टू 3, एफ मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू निगेटिव एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10। बच्चों इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव नहीं था, देख सकते हैं आप, यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो हमने कहा था कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, बट ये नेगेटिव टर्म है यहाँ पे, तो ये जो स्क्वायर फंक्शन दिख रहा है इसे लिखा जाएगा नेगेटिव एक्स माइनस 1 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। आप देख रहे हैं कि इसके साथ में यहाँ 10 प्लस हो रहा है, आप दोनों तरफ 10 प्लस कर लीजिए।
10 को प्लस कर लिया। अब ये वाली जो टर्म इधर लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा फंक्शन बन चुका है, इसे फंक्शन लिख लीजिए और ये 10 बन गया। देख रहे हैं आप f(x) की वैल्यू 10 के बराबर है या f(x) की वैल्यू 10 से छोटी है। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर भी हमारे लिए जो x होगा वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, रियल नंबर का ही मेंबर है, क्योंकि उसने हमें यहाँ डोमेन दिया नहीं है। आइए इसे ग्राफ पर बताते हैं कि कैसे f मैक्सिमम और कैसे f मिनिमम पता करें। चलिए, ये रियल लाइन x की है, मतलब हमारे डोमेन की है, ये पूरी रियल लाइन है और यहाँ x रखा हुआ है, ये सब x है सारे। अब ये x के करस्पॉन्डिंग हमें f(x) की वैल्यू मिलती जाएगी। आप देख रहे हैं x की वैल्यू जो है 10 मिल रही है, x की वैल्यू 10 f(x) की वैल्यू 10 मिल रही है, ये रहा 10, और f(x) की वैल्यू 10 मिलने के साथ साथ f(x) की वैल्यू 10 से छोटी भी मिल रही। तो 10 से छोटी मिल रही मतलब क्या? 10 से छोटी मिलने का मतलब ये है, अब आपको वैल्यू नीचे ले जाना पड़ेगा, ऐसे ये नीचे ले गए हम इसको। पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम है, बाकी ये सब क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इधर सारी वैल्यू 10 से छोटी होती जाएगी। आप लिख सकते हो f मैक्सिमम आपको मिल रहा है 10, बट f मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है, ये नेगेटिव होता जा रहा है धीरे धीरे और इनफाइनाइट की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप इसे लिखेंगे f मिनिमम इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, है आपके पास g(x) इक्वल टू x³ + 1। बच्चों, इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसा लिख देते हैं x³ + 1 x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, यहाँ पर x³ + 1 x लेस देन 0 ले लेते हैं, और एक वैल्यू x इक्वल टू 0 पर आपको यहाँ पर 1 मिलेगी। आप सोच रहे हो कैसे? जब मैं x की जगह यहाँ 0 रखूँगा तो केवल +1 बचेगा, यानी कि ये बचेगा। तो फंक्शन 3 तरह की वैल्यू हमें दे रहा है। आइए इसका ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं। प्लस इनफाइनाइट और इधर हो गया माइनस इनफाइनाइट। इसमें भी हमारे पास x बिलोंग करेगा रियल नंबर, है ना। आइए, और ये gx की वैल्यू इधर आ जाएगी, ये gx के लिए लाइन है, पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी, बीच में 0। आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 अगर आप लेते हो, मान लीजिए x की वैल्यू ये 0 है, तो x की वैल्यू 0 होने पर gx की वैल्यू इस लाइन पर मिलेगी आपको। कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। तो 1 को आप यहाँ ले लीजिए, ये 1 हो गया, हो गया। दूसरी बात, x³ + 1 ग्रेटर देन 0 की चर्चा करते हैं। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 से बड़ी ले ली, 0 से बड़ी वैल्यू मान लीजिए आप 1 लेते हो, यहाँ पर x की वैल्यू 1 ली। अगर यहाँ 1 लेता हूँ तो 2 मिलेगा, ये 2 आपको यहाँ मिलेगा। ये ग्राफ बनेगा आपका। आपने अगर यहाँ -1 रखा, मान लीजिए आपने -1 रखा यहाँ पर, ये जो gx की ये वैल्यू लेस देन 0 लेना है, मतलब आपने नेगेटिव वैल्यू ले ली। तो जब आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखते हो तो आप देख रहे हैं ये 0 हो जाएगा। -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यही वैल्यू मिलेगी आपको वापस से, ठीक है। दूसरी बात, अब आप 1 के बजाय 2 लीजिए, यहाँ पर ये 2 रखा मैंने, 2 रखा
तो 2 रखने से ये 2x ग्रेटर देन 0 होता है। 2x ग्रेटर देन 0 जब आप यहाँ 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है। 8 + 1 कितना होता है 9। मान लीजिए 9 ये आ गया, ग्राफ में 9 ये आ गया। थोड़ा और ऊपर आएगा, जनरली थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर आप -2 लेते हैं, मान लीजिए -2 मतलब 0 से छोटी वैल्यू इधर जाएगी आपकी, 0 से छोटी वैल्यू ये रही। 0 से छोटी वैल्यू की बात चल रही है, आप यहाँ -2 रखेंगे तो -7 मिलेगा आपको। -7 आपको कहीं इधर मिलेगा, मान लीजिए -7 इधर है, तो -2 पर आपको -7 मिला। ग्राफ बन रहा है आपका इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा तिरछा होता जाएगा, इस तरह से होता जाएगा तिरछा, है ना। आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है इधर बढ़ती जाएगी और वैल्यू इधर कम होती जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पता चलता है कि जो gx है x ग्रेटर देन 0 पर ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और x लेस देन 0 पर नीचे की तरफ इधर घटता जाएगा। मतलब ये घटता जाएगा वैल्यू और ये बढ़ता जाएगा। अब वैल्यू जब बढ़ती जाएगी या वैल्यू घटती जाएगी तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि gx की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। अब आप लिख सकते हैं g मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, g मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है fx इक्वल टू mod x प्लस 2 -1। चलिए बच्चों आपको मैं एक बार जानकारी दे दूं कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी टर्म यहाँ पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव मॉडुलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो आइए आप इसे नोट कीजिए, मॉडुलस x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें ये -1 ऐड हो रहा है, इसमें -1 ऐड हो तो हम इस दोनों तरफ -1 ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं इसको। ये -1 ऐड कर दिया, ये तो फंक्शन बन गया fx, इसको fx लिख लीजिए, -1 बना। आप देख रहे हैं fx की एक वैल्यू इक्वल टू -1 मिलेगी या दूसरी वैल्यू जो आप ढूंढने जाओगे तो वो ग्रेटर देन -1 मिलेगी। आप इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो फिर से ग्राफ बना लीजिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। ग्राफ जनरली लोकल ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। ये 0, ये पूरी रियल लाइन है, ये चलती रहेगी, यानी कि आपका डोमेन यही है। फिर से मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, x बिलोंग करता है रियल नंबर, ये हमारा डोमेन है। जब भी आपको डोमेन नहीं दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि रियल नंबर ही आपका डोमेन है फंक्शन के लिए। आइए fx की वैल्यू इधर रहेगी आपकी, ये fx की लाइन है, ये x की लाइन है और ये fx की लाइन है। आप सोच रहे हैं कि fx की वैल्यू -1 से शुरू हो रही है, ये रही fx की वैल्यू -1 है और -1 से फिर बड़ी भी है। मतलब बड़ी वैल्यू मतलब आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो f मिनिमम तो मिल रहा है, f मिनिमम -1 है, बट f मैक्सिमम की गारंटी नहीं है। तो आप यहाँ लिखिए f मिनिमम इक्वल टू -1, पर f मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसे लिखेंगे आप डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। gx इक्वल टू माइनस mod x प्लस 1 प्लस 3। बच्चों ये जो मॉड की टर्म है ये नेगेटिव दिख रही है, इसका मतलब ये जो मॉड की टर्म है वो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 0 होगी। इसमें 3 ऐड हो रहा है, दोनों साइड आप 3 को ऐड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये 3 ऐड कर लिया आपने, ये पूरा gx बन चुका है। मैं इसे gx लिख देता हूँ।
आप देख रहे हैं कि gx की एक वैल्यू आपको मिलेगी 3 और दूसरी वैल्यू यदि आप ढूंढने जाएंगे तो वो <3 मिलेगी। अब पता नहीं कहाँ होगी वैल्यू ये। फिर से इसका ग्राफ बना लीजिए आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पूरा डोमेन है x, लिख देते हैं यहाँ पर डोमेन x बिलोंग्स टू R है। और ये gx की वैल्यू इस लाइन पे रहेगी। आइए, gx की वैल्यू 3 है, gx की वैल्यू 3 हम यहाँ मान लेते हैं, पॉजिटिव 3 है ना। gx की वैल्यू 3 है और gx की वैल्यू 3 से छोटी भी है, मतलब अब आप नीचे की तरफ जाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप मिनिमम वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं। ये तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम वैल्यू आपको मिलने वाली नहीं है। आप लिखेंगे इस तरह से कि g मैक्सिमम इक्वल टू 3 बट g मिनिमम डस नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है hx इक्वल टू x प्लस 1, hx इक्वल टू x प्लस 1। इस बार उसने हमें डोमेन दे दिया। अब हम यहाँ रियल नंबर नहीं लेंगे, बट ये रियल नंबर का सबसेट है -1 to 1। बच्चों हम इसे ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्व करें, देखिए ये लाइन जो है hx को हम लोग चेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस 1। ये कक्षा 11वीं में y इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने लाइन देखी थी, उसी का एक रूप है। बच्चों ये डोमेन आपका -1 से +1, ये दोनों ओपन है, यानी कि आपका डोमेन ये है, ना तो -1 इंक्लूड है ना तो +1 इंक्लूड है। अब ये जो लाइन है आपकी जाएगी इस तरह से, चलेगी लाइन, ये यहाँ से 1 पर कट करते हुए जाएगी लाइन ऐसे। अब जब 1 ओपन है तो 1 ओपन का मतलब x ओपन पे है, तो y की वैल्यू भी आपको ओपन पे ही मिलेगी, मतलब पता ही नहीं कि y एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से -1 पर भी आपको y की वैल्यू जो दी हुई है वो भी ओपन ही दिखानी पड़ेगी कि -1 पर कहाँ जाएगा वैल्यू, ये भी पता नहीं है -1 पर वैल्यू कहाँ जाएगी। अगर आप -1 रखते तो 0 हो जाता, बट -1 तो इंक्लूड ही नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे कि मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है 1 पे आपको पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए 1 रख दिया आपने तो 2 हो जाता, मतलब ये मैक्सिमम हो जाता। -1 रखते तो 0 हो जाता, ये मिनिमम हो जाता। बट बच्चों न तो -1 इंक्लूड है इस डोमेन में, न तो +1 इंक्लूड है। तो आप ये कहेंगे कि इसके लिए, यानी कि h ऑफ x के लिए, यानी कि h ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 के लिए h मिनिमम न तो आपको यहाँ मिलने वाला है, इस लाइन में कहीं पर भी आपको मिनिमम नहीं मिलेगा, तो आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। और चूंकि ये दोनों ही इंक्लूड नहीं है तो ना तो मिनिमम मिला और नहीं क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा, तो दोनों के लिए आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, परंतु इसको साइन की जो रेंज है, साइन की रेंज -1 से +1 होती है, उसके द्वारा सोल्व कर देंगे। बच्चों इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये मॉडुलस में है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि साइन की रेंज, चाहे साइन 4x हो, चाहे साइन 3x हो, साइन के अंदर कुछ भी हो, यहाँ पर रेंज आपको दिखानी है -1 से +1 तक। आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन 4x के साथ 3 ऐड हो रहा है, आप भी 3 ऐड कर दीजिए इसमें, ये 3 ऐड कर दिए।
ये 3 ऐड कर दिया इस रेंज में, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा sin x + 3 ये मॉड के अंदर पैक है। आप भी इनको मॉड दे दीजिए सबको, ये दे दिया मॉड दे दिया। अब 2 को मॉड से बाहर करेंगे तो 2 मिलेगा, और ये तो पूरा फंक्शन बन गया, इसको बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा फंक्शन बन गया। 4 को भी बाहर कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि f(x) की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक जा रही है। बच्चों इसमें डोमेन दिया नहीं है, वापस से आपको पूरा रियल नंबर लेना पड़ेगा। डोमेन इसका पूरा रियल नंबर है। जब डोमेन नहीं दे तो समझ जाइए कि रियल नंबर ही डोमेन है। f(x) की वैल्यू मिनिमम यहाँ पर 2 मिल रही है, और f(x) की वैल्यू मैक्सिमम 4 मिल रही है। मतलब आप 2 से 4 तक ही जा रहे हो, तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और मिनिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आइए इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। h(x) = sin 2x + 5। फिर से साइन में दिया क्वेश्चन आपको, आप इसकी रेंज लिख लीजिए। साइन की रेंज -1 से +1। देख रहे हो आप, इसके साथ में यहाँ 5 ऐड हो रहा है, आप 5 को यहाँ ऐड कर लीजिए। ये 5 मैंने ऐड कर दिया, ये तो फंक्शन बन गया। इस बार ये मॉड के अंदर नहीं है, ये h(x) बन गया पूरा। इधर 4 बचा, 6 बचा। आप देख रहे हैं h(x) 4 से 6 तक जा रहा है, मतलब h मिनिमम भी मिल गया आपको 4, h मैक्सिमम भी मिल गया आपको 6। बच्चों कई बार क्या होता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो डिजिट कम ज़्यादा लिख दी जाती है, तो इस बात को इग्नोर करें, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा उसको, अगर कोई डाटा गलत लिख दिया गया है तो। बाकी समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।